जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोने गुरु जी दा सोना सत्संग। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के सभी सत्संग बहुत प्यारे। एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी, आप भी से ज्यादा शेयर करना। कमेंट में गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल नहीं भूलना। संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक सत्संग में गुरु जी ने शेयर करवाया था कि एक बड़ा ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी के सभी सत्संग ब्लेस्ड हैं, और जब तक हम गुरु जी से नहीं जुड़ते ना, हमें जो कुछ होता है बातें लगती हैं, लेकिन जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो सब कुछ ही सत्संग लगता है और सत्संग ही होते हैं वो। तो संगत जी, ये सत्संग है 24 नवंबर से। 24 नवंबर को जैसे मैं और फादर बैठे हुए थे, तो अचानक ही उनकी आंख में ना थोड़ी सी खारिश हुई। तो वो एकदम ही मतलब धीरे धीरे इन्फेक्शन में बदल। हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो ये ठीक हो जाएगा, आप ये दवाइयाँ डालो। फिर अगले दिन, एक दिन छोड़ के उन्होंने फिर बुलाया, फिर हम गए, तो वो धीरे धीरे ना संगत जी, वो इन्फेक्शन इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि वो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वो कितना भयंकर रूप में परेशानी बढ़ गई उनकी। तो मैं यही कहती थी, मैं कहती थी गुरु जी, पता नहीं कौन से एग्जाम्स लेते हो आप, लेकिन चलो फिर भी शुक्राना कि उनकी आंख की रोशनी जैसी थी वैसी है। चलो गुरु जी, लख लख शुक्राना। कोई बात नहीं, सानू पता है तुम एग्जाम्स लैंदे हो ना, पास भी करा देंगे हो। तो ऐसे देखते देखते ना संगत जी, वो मतलब इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उनकी आंख में से ना ब्लीडिंग होने लग गई। तो जैसे एकदम दिमाग खराब हुआ देख के कि ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब डॉक्टर भी परेशान, और जबकि जो हमारी इतनी प्यारी डॉक्टर आंटी है, वो उन्होंने ये बोला कि अंकल का ट्रीटमेंट ना मैं डॉक्टर बन के नहीं, डॉटर बन के कर रही हूँ। मैं खुद परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रही थी, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है। सारी मेडिसिन भी दे रहे हैं, सब खाने की भी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो कहते चलो आप ऐसे करो, एक बार ही ना ईएनटी डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई नाक की नस मतलब ऊपर से कनेक्टेड है, तो उससे मतलब हो सकता है ब्लीडिंग हो रही हो। तो हम ईएनटी डॉक्टर के पास ले गए उन्हें। जैसे गए तो उन्होंने बोला जी आप तो इमीडिएट ऐसे करो, ये सीटी और एमआरआई करवाना पड़ेगा आपको। तो इस ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम गए वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे हम गए ना, तो संगत जी वहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि हम लोग जब घर में बैठते हैं ना, हमें लगता है कि सारी दुनिया सुखी है। हॉस्पिटल में जाओ या कहीं भी, तो वहाँ लगता है कि सारी दुनिया यहीं आई हुई, इतना रश, इतना रश। लेकिन हम सुबह के निकले हुए और दोपहर हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे भाई सिटी तो हो गया टाइमली, बट वो कह रहे एमआरआई के लिए आपको शाम को 7 बजे तक वेट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा 7 बजे तक तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ना उन्होंने कुछ खा पी रखा और आप कह रहे हो जो अभी टाइम। तो उनका सर्वर भी डाउन था एक्चुअली। तो उसके बाद फिर ना जैसे वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि अच्छा 5:30 तक वेट कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, हम कहीं और से करा लेते। कहते जाओ आपकी मर्जी, अब कहीं और से कराएं। तो डॉक्टर साहब को था कि इसी लैब से कराना है, मैं उसकी रिपोर्ट्स ही नहीं देखूंगा। तो कहते हैं ना, जब एग्जाम्स आते हैं ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका हमें आउट ऑफ सिलेबस, कि हम एक तो वैसे परेशान, ऊपर से ये परेशानी। और चलो जी, जैसे गुरु जी ने करते रहे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर देखो कोशिश करो आप। तब तक मतलब ऐसे एकदम बंदा परेशान, हम खड़े हुए, मैं भी थी, मेरा बेटा भी साथ था। तो इतने में ना गुरु जी का प्यारा ब्रेसलेट हमेशा मेरे मतलब साथ ही रहता है, मेरे नाल ही रहने गुरु जी। तो मैं ऐसे कर रही थी, तो वो आंटी अपने रिसेप्शन पे जो बैठी हुई थी, आंटी उठ के मेरे पास आई। संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई, मेरे पास आके कहती हैं, पहले तो उन्होंने भी बोला करा लो, फिर आप देख लो, यहाँ तो और कुछ नहीं हो सकता, 7 तो बजेंगे, नहीं तो 5:30 तक। तो मैंने कहा नहीं। अपने मेरे को ऐसे देख के ना, मतलब मैं ऐसे बस गुरुजी से मन ही मन बातें कर रही हूँ, तो वो उठ के आई, कहती हैं आंटी आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैं भी मानती हूँ। चलो कोई नहीं, गुरुजी के आगे प्रेयर करो, जल्दी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं, आप टेंशन मत लो। तो मैंने कहा ताई मैंने इसी लैब पे भेजे, क्योंकि गुरुजी पहले बैठे हुए हैं सब कुछ करने के लिए। तो ऐसे में ना पता भी नहीं लगा कैसे गुरुजी ने मिरेकल किया कि जो एक अपॉइंटमेंट फिक्स थी जिस बंदे की, वो वहां आए नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। और आंटी ने फटाफट, जैसे कहते हैं ना गुरुजी अपने आप ही किसी रूप में आते हैं, तो पापा को एमआरआई के लिए भेज दिया। लेकिन अब बाहर ये दुख दुख हो रही थी कि एमआरआई क्यों हो रहा है, किस लिए, क्या है, समझ से मतलब। तो मैंने फिर अपना वही जो हमारी आईज वाली डॉक्टर उनको कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे सिटी तो हो गया है, अब एमआरआई के लिए ले गए हैं। तो मैंने कहा एक बार प्लीज बता दो भाई, एमआरआई करवा क्यों रहे हो आप? सीटी भी करवाया, एमआरआई, और आंख में इन्फेक्शन है ऐसा भी। तो वो कहते हैं कि ना हम मतलब उन्होंने भी बड़े उससे बोला, तो जो जो उन्होंने बोला ना संगत जी, मेरे से बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया। मैंने कहा गुरु जी नहीं, इतना टफ पेपर ना लेना, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी गुरु जी।
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ आप क्यों ले रहे हो, मतलब क्यों करवा रहे हो ये एमआरआई। कहते हैं हमें ना ये डाउट है कि शायद से आँख में ना मतलब कैंसर तो नहीं डिटेक्ट। जैसे उन्होंने ये बोला ना संगत जी, बस गुरुजी को पता है कि मैं इतनी परेशान। मैंने कहा नहीं गुरुजी इतना टफ पेपर ना लेना ना था, वो पहले भी ना बड़े बंदा, अब मैं क्या बोलूं। फिर भी हम आते हुए पापा को मंदिर मत्था टिका के लाए, गुरुजी का मंदिर है वहां मत्था टिकाया। मैंने कहा डैडी शुक्राना करो कि इतनी परेशानी के बाद भी आपकी आंख की रोशनी वैसी की वैसी है। मतलब कोई बात नहीं, परीक्षा है तो पास भी करवाएंगे गुरुजी, कोई टेंशन ना लो। मगर अंदर से तो मेरे को भी बड़ी इतनी टेंशन लगी हुई थी, इतनी कि हाय गुरुजी नहीं इतना टफ पेपर ना लेना। मैं दोबारा कह रही हूँ और बार बार यो कहांगी गुरुजी नहीं, कितनी हिम्मत रखेंगे। वो पहले भी एक बार वो परेशानी से निकल चुके हैं इसी वजह से। तो मैंने कहा कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी को पता है कि बिना मैंने कैसे किस संगत को ब्लेस करना है। तो गुरुजी ने उस टेस्ट की रिपोर्ट लाए, शुक्राना गुरुजी पहुंची नहीं निकली संगत जी। मैं हर पल हर वेले हर लम्हा गुरुजी का यही अरदास लगाती हुई गुरुजी के आगे कि गुरुजी वो ना करना बस। तो संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में इतनी ताकत है ना, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही मेरे पास एक आंटी का फोन भी आया था, मेरा बर्थडे था एक्चुअली 8 दिसंबर को, तो एक बड़ी प्यारी गुरुजी की संगत है वो भी कमलेश छागड़ा आंटी, उनका फोन आया तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू उनको पापा को अपने गुरुजी का जल प्रसाद, मैंने कहा वो तो मैं दे रही हूँ। कहते कोई बात नहीं परेशान मत हो, गुरुजी का जल प्रसाद आंखों पे लगा। संगत जी सच्ची बताऊं ये भी बहुत मतलब ऐसा मिरेकल मैंने मतलब बोलना नहीं चाहिए नहीं देखा। क्योंकि जैसे ही मैंने जिस टाइम जल प्रसाद आंखों पे लगाया ना, उस दिन मतलब उस रात को जो आंख में से ब्लीडिंग हुई, उसके बाद वो बिल्कुल आंख हमारे लिए तो नॉर्मल होती गई, लेकिन अंदर जो परेशानी थी उसका ट्रीटमेंट अब चल रहा है और डॉक्टर्स ने सर्जरी भी बोली है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने तो इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। मैंने कहा तुसी सब तो बड़े डॉक्टर हो गुरुजी, सारे डॉक्टर फेल है सच्ची में। और ये सारे सत्संग जो हमारी आंख वाली डॉक्टर है इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, वो सारा मेरे से ना वो मतलब दवाई के लिए भी मेरे को भी कॉल करती हैं, मेरे को कुछ पूछना होता है मैं उनको करती हूँ, लेकिन मैं उनसे पहले ये सत्संग शेयर करती हूँ, मैं उनको सब कुछ बताती हूँ। मैं नहीं बताती, गुरुजी बताते हैं, मतलब गुरुजी बताते हैं कि देखो। तो मैंने उनको सारा सत्संग शेयर किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हम वहाँ गए टेस्ट करवाने, वहाँ इतनी लंबी लाइन थी, सर्वर भी डाउन था, अपॉइंटमेंट किसी की कैंसिल हो गई। तो वो भी कहते हैं कोई गुरुजी है ना, आप टेंशन मत लो। तो कहते हैं गुरुजी जब मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हमें कुछ नहीं करना संगत जी, हमें हर पल हर वेले हर लम्हा गुरुजी का शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना हर वेले हर पल। जय गुरु जी, जय।